सबसे पहले सब पैनलिस्टों को और दिनेश जी आपको भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। आपने प्रारंभ में ही कहा कूटनीति कुटिल नीति बन जाती है। भाई वो तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र फॉलो करें, वही तो बात है। मगर जनाब विश्व गुरु बनने निकले थे और पता नहीं क्या बन गए, क्योंकि 8 बार तो ट्रंप ने कह ही दिया है। और ये कोर्ट में जो आया मामला, वहां के कोर्ट में, और उन्होंने जो कहा, तो इससे तो फजीहत हो ही गई है। मगर ये आदमी ऐसा है कि जो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं है, वो सॉरी कभी कहता ही नहीं है। उसने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए थे, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत पर उसको 1 साल के बाद में वो विड्रॉ करना पड़ा। बावजूद इसके उसने कभी उनको अंजलि भी नहीं दी, श्रद्धांजलि भी नहीं दी और कभी क्षमा प्रार्थना भी नहीं करी। तो ये गुजरात दौड़े आते हैं। आपको तो मालूम है यूपी में उनका, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीतती है असेंबली इलेक्शन में, और रोड शो गुजरात में करते हैं। विदेशी मेहमान आते हैं और रोड शो गुजरात में करते हैं, क्योंकि गुजराती लोग हैं, वो उनको लगता है कि गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर अभी भी उनकी पकड़ है और लोग है ना, उनको इकट्ठा किया जाएगा, आदेश किया जाएगा। और इसी प्रकार जैसे आज आपने ठीक ही फरमाया सर, मैं भी लाइव सुन रहा था सिक्किम का उनका भाषण। इंदिरा गांधी ने 75 ने जो किया, उनके लिए तो अवसर था, मोदी के लिए अवसर था कि सरदार पटेल ने कहा था कि सिक्किम को भारत में जोड़ा जाए, मगर नेहरू ने उसको उस वक्त नहीं किया था। वो गलती इंदिरा ने सुधार ली थी 75 में। और काओ और सिद्धू का उसमें योगदान क्या था वो तो आप भलीभांति जानते ही हैं। तो मतलब ये इंदिरा का पूरा नाम ही नहीं लेते हैं, मगर ठीक है, वो जिसका नाम नहीं लेंगे। उनके लिए तो इतिहास की शुरुआत 2014 से होती है। वहां पर भी सिक्किम में वही कहा उन्होंने, हर जगह पर वही कहते हैं। पिछले दशक में ये सब हो गया, गुजरात का विकास भी पिछले दशक में हो गया। यहाँ आके वो बोलते हैं और इतने झूठ के पुलंदे छोड़ते हैं। अब उनका भरोसा कौन करेगा? इंटरनेशनल फोरम में तो उनकी बेइज्जती हो ही गई है। अब देखिए ट्रंप साहब हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया को एक समान गिनने लगे हैं। दूसरी बात, हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन रैली में जा रहा है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को समझाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए दूसरे देशों में जा रहा है। आपने ठीक ही कहा कि विपक्षी लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि मैं तो उसको सर ऑपरेशन लोटस कहता हूं, कि शशि थरूर जैसे लोगों को वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं और जो जो असंतुष्ट है जिन पार्टी में, उनको अपनी ओर लाना चाहते हैं। वो उधारी का तो उनका धंधा है। वो कहते हैं मेरे लहू में धंधा है। अब सिंदूर आ गया। सिंदूर मेरे ख्याल से वो तो जहरी चीज है, यदि जहर है वैसे तो, यदि उनके लहू में ये बहता हो तो इसका मतलब तो ये है कि ये खुद बम है। मैं तो यही कहूंगा। तो मुझे लगता है कि वो बेइज्जती और फजीहत को भी वो एंजॉय कर रहा है। ही हैज अ क्रेविंग फॉर द पावर। जब जब वो उनकी प्रतिष्ठा नीचे जाती है, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उकसाने की कोशिश करते हैं और लाभार्थियों को इकट्ठा करके अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं।